एक किसान था जिसका नाम था दुर्गादास। वह था तो बहुत धनी, लेकिन था बहुत ही आलसी। वह अपने खेत देखने भी नहीं जाता था और गाय भैंसों की भी देखभाल नहीं करता था। और तो और वह अपने घर की भी खोज खबर नहीं रखता था। सब काम अपने नौकरों पर छोड़ देता था। उसके आलस की वजह से उसके घर की सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी। उसको खेती में बहुत ही हानि होने लगी थी। गायों के दूध से लेके घी तक किसी में भी उसे कोई अच्छा लाभ नहीं होता था। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर से मिलने आया। हरिश्चंद्र ने दुर्गादास के घर का हाल देखा। उसने यह समझ लिया कि यह सब दुर्गादास के आलस के कारण से ही हुआ है। इसलिए उसने अपने मित्र दुर्गादास की भलाई करने के लिए उससे कहा कि मैं तुम्हारी विपत्ति देखकर बहुत दुखी हुआ हूँ। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय जानता हूँ। दुर्गादास ने कहा, कृपया करके यह उपाय मुझे तुम जल्दी बताओ, मैं इस उपाय को जरूर करूँगा। हरिश्चंद्र ने कहा, सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। वह दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। यह तो पता नहीं वह कब कहाँ आएगा, लेकिन जो भी उसके दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती। दुर्गादास, कुछ भी हो, मैं उस हंस के दर्शन अवश्य करूंगा। उसका मित्र हरिश्चंद्र चला गया। दुर्गादास दूसरे दिन बड़े सवेरे उठ गया और घर से बाहर निकला। हंस की खोज में वह खेतों की तरफ निकल पड़ा। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डालने लगा है। दुर्गादास को देखकर वह बहुत लज्जित हुआ और उससे क्षमा मांगने लगा। खेतों से लौटकर जब वह घर आया तो उसने अपनी गौशाला में देखा कि गाय का रखवाला गाय का दूध निकालकर कुछ दूध अपनी स्त्री को चोरी छुपे दे रहा है। दुर्गादास ने उसे डांटा। घर पर उसने जलपान किया और फिर आराम किया। अगले दिन वह फिर से सफेद हंस की खोज में निकला और खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर नहीं आए थे। वह वहां रुक गया और जब मजदूर आए तो उनसे देर से आने का कारण पूछने लगा। तो इस तरह वह जहां कहीं भी गया कोई ना कोई हानि वहां रुक ही गई। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। दुर्गादास ने कहा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे कहीं नहीं दिखा, लेकिन हाँ, उसकी खोज में मुझे लाभ बहुत हुआ। हरिश्चंद्र हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही वह सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम ना करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है उसे हानि ही उठानी पड़ती है, और जो स्वयं परिश्रम करता है और स्वयं नौकरों की देखभाल करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। इस तरह सफेद हंस की खोज में दुर्गादास रोज सवेरे उठने लगा और घूमने लगा। अब उसके नौकर ठीक से काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। पहले वह रोगी रहता था, अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगा। जिस खेत से उसके 10 मन अन्न निकलता था अब उससे 25 मन अन्न निकलने लगा, और गौशाला से दूध भी बहुत अच्छा आने लगा। तो चलिए, आप भी निकलिए सफेद हंस की खोज पर और अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें और सफलता पाएं।